बाजार की, जहां कोरोना के कहर से आज कोहराम मच गया। कोरोना वायरस संकट से दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मचा है। भारतीय बाजार भी इस चिंता की चपेट में आए हैं और 4.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट लेकर बंद हुए हैं। आज किसी भी सेक्टर से सहारा नहीं मिल रहा था। पिछला पूरा हफ्ता जबरदस्त बिकवाली के नाम रहा। निवेशकों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। इसकी वजह से सेंसेक्स करीब 1500 अंक नीचे, तो वहीं निफ्टी की बात करें 0.25% की गिरावट यहां पर हमने आते हुए देखी है। बैंक निफ्टी की बात करें 1000 अंकों से ज्यादा की बिकवाली यहां भी देखने को मिली है। लेकिन चलिए आज के पूरे कारोबार का अपडेट हम लेते हैं। हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुमित, ये बताएं कि भारी बिकवाली का सेशन, लेकिन आज के सत्र की हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, करीब 11 साल बाद इतनी खराब जो वीकली क्लोजिंग है वो देखने को मिली है मार्केट्स के अंदर। 2009 में इस तरह की क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद आज इस तरह की वीकली गिरावट देखने को मिली है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो रफली 4-4.5 साल बाद इस तरह का एक इंटेंस फॉल मार्केट के अंदर आया है। तमाम इंडिसेस बीएससी पे जो कि आज 1% से ज़्यादा टूटे थे। आमतौर पे मेजरली गिरावट आती है उनमें, लेकिन आज सभी इंडिसेस मिनिमम 2% के आसपास और मैक्सिमम 7% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। स्क्रीन पे आपको सिर्फ लाल निशान ही दिखेगा। सेंसेक्स करीब 1450 अंक नीचे, निफ्टी 450 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 1000 अंक नीचे और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 3-3.5% फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही 3-3.5% तक की गिरावट देखने को मिली। कुछ की हाईलाइट्स की बात करते हैं। पहले ये जो फॉल है ये 6 महीने के लोअर लेवल के आसपास बाजार को ले आया है और पिछले 11 साल में सबसे खराब, सबसे कमजोर वीकली क्लोजिंग देखने को मिली है। 4.5% की 4.5 साल की एक इंटेंस फॉल जो है वो आज मार्केट्स के अंदर देखने को मिली और ये मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर बेस सब में ही आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक 1000 अंकों के आसपास वाइप आउट हुआ और क्रूशियल चीज़ ये है कि मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों ही 3-3.5% की गिरावट साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। करीब 200 से ज़्यादा ऐसे शेयर थे जो कि आज साल के निचले स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े हैं और ज़्यादा जो फॉल है वो मिड कैप, स्मॉल कैप के हैं। अगर आप मेजरली लार्ज कैप में भी देखेंगे तो निफ्टी में भी करीब 9 ऐसे शेयर हैं जो कि साल के निचले स्तरों के आसपास बंद होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो मेजरली मार्केट में एक सेल ऑफ था। 3.25 लाख करोड़ के आसपास की निफ्टी की मार्केट कैप वाइप आउट हुई है और एक अक्रॉस द बेस बिकवाली मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़ी है। ऑलराइट, लेकिन सुमित ये बताएं कि इस बिकवाली के बावजूद भी बाजार की नजर कहां थी, किन सेक्टर्स और किन शेयरों पर? देखिए, निफ्टी गेनर में आज बहुत ज़्यादा नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है आईओसी। वो भी फ्लैटिश टोन पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे आईओसी बंद हुआ है निफ्टी में। तो ये इकलौता शेयर है जो कि आज बिल्कुल फ्लैट हरे निशान में बंद हुआ है। बाकी 49 शेयरों के अंदर आज बिकवाली है और निफ्टी लूजर्स की अगर बात की जाए तो लूजर्स में आज आपको ज़्यादातर वही शेयर दिखेंगे जहाँ पर 5% से ज़्यादा का फॉल है। 12-12.5% नीचे वेदांता रहा, 11.5% नीचे टाटा मोटर्स, हिंडाल्को 7.5% नीचे और टेक महिंद्रा 8% नीचे। यानी कि आईटी, मेटल, ऑटो और एक और मेटल का शेयर जो कि आज भारी बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको महज एक शेयर दिखेगा, इन्फो एज, जो कि हरे निशान में बंद हुआ 1% की तेजी के साथ और सेकंड हाफ में शेयर चला था। लेकिन मिड कैप लूजर्स पे आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी 5% से ज्यादा की बिकवाली के साथ आपको सभी शेयर दिखेंगे। 12.5% नीचे जीएमआर, अदानी पावर 10.5% नीचे, जीएसपीएल 8.5% नीचे और बैंक ऑफ इंडिया 7.5% नीचे। यानी कि बैंक्स, मेटल, पावर और साथ साथ इंफ्रा, ये सभी शेयर सेक्टर थे जहां पर आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स की बात करें तो वहां पर आपको फिर भी 4 शेयर ऐसे दिखेंगे जो कि हरे निशान में बंद हुए, रादर 3 शेयर जो कि हरे निशान में बंद हुए, इन्फोएज, पेज इंडस्ट्रीज और आईओसी जो कि फ्लैटिश टोन पे ही और मोर और लेस बंद होते हुए दिखाई पड़े हैं। एफ&ओ लूजर्स की बात की जाएगी तो वहां पर भी एक हैवी कार्नेज है और मेजरली डबल डिजिट के अंदर ही फॉल था। 11.5% नीचे इंडियाबुल्स हाउसिंग, एनआईटी टेक 10.5% नीचे, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 11% नीचे और केनरा बैंक 7.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। 2 प्रोमिनेंट सेक्टर जो कि आज बिकवाली में थे उसमें एक था मेटल, जिसमें एक हेवी सेल ऑफ था और दूसरा था बैंकिंग। 5.5% नीचे यस बैंक, 6% नीचे आरबीएल, 6% नीचे एसबीआई और 5.5% नीचे एक्सिस बैंक बंद होते हुए दिखाई पड़े। मेटल के सभी शेयरों में नजर डालेंगे तो आज मेजर सेल ऑफ जो आया है वो आया था वेदांता के अंदर 12.5% नीचे, जीएसपीएल 9% नीचे, वेल्सपन कॉर्प 7.5% नीचे और हिंडाल्को करीब 7.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इंपॉर्टेंट है कि आपको हैवी और जो बड़े शेयर हैं
वो साल के निचले स्तर पर दिखाई पड़ेंगे। ACC 4.5% नीचे, गेल 3% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे, इंडसइंड बैंक करीब 1% नीचे साल के निचले स्तरों पर। कुछ और सूची में नजर डाली जाए तो लुपिन जैसे शेयर जो कि साल के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। L&T करीब 2% नीचे, ITC हालांकि फ्लैट बंद हुआ लेकिन नया साल का नया निचला स्तर छुआ। M&M 7.5% की गिरावट साथ साल के निचले स्तरों पर बंद हुआ। तो वीकली की कमजोर क्लोजिंग और मार्केट्स में अभी अक्रॉस द बोर्ड फिलहाल एक सेलिंग इंडिकेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए सुमित। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के बाजारों पर हावी है, लेकिन कंपैरेटिव तौर पे अगर हम देखें तो भारतीय बाजार कुछ कम गिरे हैं। लेकिन ये एनालिसिस कैसे निकल कर आया है बताने के लिए हमारे सहयोगी यतिन मोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो यतिन, देखा हमने कि दुनिया के मुकाबले भारतीय बाजारों में थोड़ी सी कम गिरावट है, लेकिन ये एनालिसिस आपने कैसे किया है, किस तरह का प्रदर्शन भारतीय बाजारों ने दिखाया, बताएं। तो देखिए, कोरोना वायरस के चलते हुए हमने बहुत बड़ा ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा है ग्लोबल मार्केट्स में, खास करके अमेरिकी मार्केट्स में। और हमने ये देखा है कि अगर डॉलर टर्म्स में अगर आप रिटर्न्स निकालें पिछले 5 दिनों के, तो हिंदुस्तान के मार्केट्स आपको कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। शुरू करते हैं ओवरऑल मार्केट सेटअप से, जहां आपको निफ्टी 50 का जो स्तर है पिछले 5 दिनों में करीब 7% की गिरावट के साथ दिखेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे ग्लोबल मार्केट्स देखें तो डाउ जोन्स में करीब हमको 12% की गिरावट देखने मिली। सेम केस हमको देखने मिलेगा S&P 500 में। लेकिन अगर आप दूसरी अमेरिकी मार्केट्स की बात करें, जिसमें मुख्यतः ब्राजीलियन मार्केट्स हैं, वहां भी हमने देखा है 11% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप यूरोप की भी ट्रेड सेटअप देख लें दोपहर तक का, तो 9% की गिरावट हमको देखने मिली। चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो, सब जगह हमने करीब 9% की गिरावट देखी। इसके अलावा अगर आप जापानीज मार्केट्स भी देखें तो वहां भी बहुत ज्यादा कहर है कोरोना वायरस का, और वहां भी हमने देखा कि पिछले 5 दिनों में करीब 10% की गिरावट देखने को मिली। चाइना में हमको इतनी गिरावट देखने नहीं मिली क्योंकि यहाँ काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं शॉर्ट सेलिंग पे, तो उतना गिरावट नहीं हुआ जितना इंडिया में हमको देखने मिला। लेकिन रिलेटिव तौर पे जो मुख्य ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें तो वहां डबल डिजिट डिक्लाइन देखने को मिला, और करीब निफ्टी में 7% की गिरावट। तो ओवरऑल बेसिस पे हम बेहतर हैं, लेकिन जो सेल ऑफ हमको आज देखने मिला है वो क्लियरली ये दर्शाता है कि जो डाउ फ्यूचर से हम क्यूज ले रहे हैं वो काफी वीक हैं पूरे हफ्ते के लिए। ऑलराइट, शुक्रिया पूरा मामला समझाने के लिए यतन। इस बीच बाजार की इस बड़ी गिरावट में विदेशी और घरेलू निवेशकों को क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट्स इसको लेके क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे हाई क्वालिटी बैंक्स देखें, जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक है, जैसे रिलायंस देखें, ये जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, अगर इस टाइप की ब्लू चिप कंपनीज में आपको रीजनेबल प्राइस का खरीदने का मौका मिलेगा तो ब्लू चिप्स में खरीदना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ऐसी कंपनीज जिनकी की बैलेंस शीट साफ ना हो, ऐसी कंपनी से तो मेरे ख्याल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जो कंपनीज बिल्कुल सॉलिड है, मैनेजमेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, पकी हुई है काफी साइकिल्स में, उस टाइप की कंपनियों को मैं रेकमेंड करूंगा कि इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कोरोना सरकार की कमाई पर भी असर डाल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी से होने वाली कमाई में पिछले साल के मुकाबले हर महीने अगर हम देखें तो 10 से 12% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये खबर पूरी तरह से समझाने के लिए हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आलोक, ये बताएं कि आखिर सरकार की कितनी कमाई पर असर पड़ सकता है कोरोना वायरस की वजह से? देखिए, दरअसल कोरोना वायरस के असर को लेकर सभी मंत्रालय अलग अलग असेसमेंट करने में जुटे हैं, और इस बीच जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जो कोरोना वायरस के चलते जो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आ सकता है उसको लेकर एक जानकारी सामने आ रही है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इम्पोर्ट ड्यूटी से खासतौर से कमाई होती है, जो चाइना से इम्पोर्ट होता है, उस पर करीब 10 से 12% का असर पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने पूरे साल के लिए इंपोर्ट ड्यूटी से 1,35,000 करोड़ रुपए की कमाई का एक एस्टिमेट बना रखा है। उसमें ये जो करीब चाइना से होने वाले इंपोर्ट हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये इम्पैक्ट जो हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से वो 10 से 12% हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा ओवरऑल देखें तो जो कंपनियों के ऑर्डर्स हैं, कंपनियों के जो इंपोर्ट हैं, उस पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। और जनवरी फरवरी में जो करीब 15 से 20% तक जो इंपोर्ट है उसमें कमी आई है, और इस वजह से ये माना जा रहा है कि पूरे साल भर के और ख़ास तौर से
Q1 और Q2 में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी उम्मीद जताई गई है कि Q3 में जाकर स्थिति सुधरने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर इसका असर ठीक ठाक पड़ सकता है, खासतौर से चाइना से होने वाले इंपोर्ट को लेकर, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का कलेक्शन पे ये माना जा रहा है कि 10 से 12% का असर पड़ सकता है। इसके अलावा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी इससे असर पड़ रहा है, इसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन है, जो मंथली जीएसटी कलेक्शन होता है, उस पर भी मामूली असर पड़ना तय है। ये जो आने वाले दिनों की जो फिगर्स होंगी फरवरी की, मार्च की, उसमें भी थोड़ा बहुत इसका असर जरूर दिखेगा। तो कुल मिलाकर जो कोरोना वायरस के संकट के चलते जो सरकार की कमाई है, उस पर भी असर पड़ने की आशंका है। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। इधर आज कोरोना को लेकर दिल्ली एम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज पर काम चल रहा है और अगले 6 से 9 महीनों में जरूरी वैक्सीन मिल भी सकता है। इंडिया ने अभी तक बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ की है। जैसे कोरोना वायरस आगे ना, पहले स्क्रीनिंग बहुत एग्रेसिवली हो रही है, चाहे वो लोग किसी भी कंट्री से आ रहे हों, और स्क्रीनिंग के अलावा सर्वेलेंस की ज़रूरत है। एक मेडिसिन पे बहुत रिसर्च हो रही है। 2 HIV में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, जो भारत में ईजिली अवेलेबल हैं, वो ट्राई किए गए हैं। इस वायरस के लिए नहीं, पर इसके साथ मिलते हुए जो वायरस है, जैसे मर्स कोरोना वायरस एक मिडल ईस्ट में है, उसमें ये 2 ड्रग्स लोपिनाविर और रेटिनोविर ट्राई की गई हैं। एक और नया ड्रग है जो पेशेंट था US में, उसमें भी यूज़ किया था, लेकिन अभी इसमें प्रॉपर स्टडीज़ नहीं हुई कि ये कितने इफेक्टिव हैं, ये जो नए ड्रग्स हैं। बात हमारी खास पेशकश की। शेयर बाजार में कोरोना वायरस का बुखार चढ़ गया है। इसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। भारत पर क्या होगा इसका असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी जोरदार बहस शाम 7:57 पर। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं और इस मुहिम का मकसद है निवेशकों को जागरूक करना। और अगर आपके डीमैट खाते से ऐसा कोई ट्रेड हुआ है जो आपने किया ही नहीं है तो सावधान हो जाएं, आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन देखते हैं तो तुरंत अपने ब्रोकर को आप जांच के लिए कहें और आप जांच के दौरान अस्थायी रूप से अपने खाते को फ्रीज भी कर सकते हैं। एक सतर्क निवेशक आने वाले खतरे को तुरंत भांप लेता है और ऐसे में जागरूक रहें, सतर्क रहें।